करते आ रहे हैं तो उसे आप कर सकते हैं। श्रीमान स्वप्निल सिंह ही, और इसके बाद में अपनी जिज्ञासा लेकर आएंगी कुमारी अन्वेषिता जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा ये है, हमने पूर्व भव में ऐसे क्या कर्म किए होते हैं, या ये कह लीजिए कि क्या पुण्य का उदय होता है कि हमें गुरुचरण निरंतर प्राप्त होते रहते हैं, और हमें आगे भविष्य में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें ऐसे आगे भी मिलते रहें। नमोस्तु महाराज। देखिए, ये बहुत ही दुर्लभ होता है जो हम समझ नहीं पाते कि हमें देवसास गुरु का सानिध्य मिल जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे मिला। कितने लोग यहाँ मनुष्य हैं? कुछ लोग नहीं हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं है। तो कितने लोग मनुष्य हैं यहाँ पर? शर्म आ रही है मनुष्य होने में भी। देखो, ये अनटप्पू में मिल गया है, इसकी कीमत कर लो। मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है ये अगर समझ जाए, और जैन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अच्छा, आप लोग सब मनुष्य हो, कितने लोग उच्च कुलीन हैं? किन किन के उच्च गोत्र हैं? उच्च गोत्र कैसे होता है? उच्च गोत्र अर्थात जिन कुलों में दीक्षा धारण की जाती है उसे उच्च गोत्र कहते हैं। अब अगर तत्वार सूत का आपने छठा अध्याय आश्रव का सुना है तो उसमें मनुष्य आयु के बंध का कारण होता है स्वभाव मार्दवम च, अल्प आरंभ परिग्रहत्व, अल्प आरंभ परिग्रह नहीं, बहव आरंभ परिग्रह नारकस्य अवसा। बहुत आरंभ परिग्रह करने से नरक गति, और अल्प आरंभ परिग्रह रखने से मनुष्य गति मिलती है। तो सबसे पहले गुरु का सानिध्य चाहिए, और जैसे चाहिए त्रियंश को भी मिल सकता है, लेकिन आपको चाहिए तो पहले मनुष्य बनना पड़ेगा, और मनुष्य बनने के लिए मान को छोड़ना पड़ेगा, स्वभाव मार्दवम चा। और दूसरी बात, जो परिग्रह है अगर इसे बहुत रख लिया तो नरक में हम लोग आपके पास नहीं आ पाएंगे। मतलब बहुत परिग्रह की आसक्ति कर रहे हो, दिन भर लगे पड़े आरंभ में सुबह से लेके शाम तक, तो फिर भैया हम लोगों को क्षमा करना, हम वहां पे आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको अल्प आरंभ परिग्रह और आरंभ, सुबह से लेकर शाम तक व्यस्तता जो रहती है वह आरंभ है, और बहुत सारी आसक्ति से जीवन पर्यंत लगे रहना वह, तो इससे तो आप कहाँ जाएंगे? तो नरक आयु। तो ऐसा ना करते हुए मनुष्य आयु बनना, स्वभाव मार्दम होना चाहिए। सम्यक के साथ होगा तो बहुत अच्छा है। देव पर्याय के बाद आपको नियम से, सम्यक अगर हो गया तो आपको नियम से देवशास्त्र गुरु का कहीं ना कहीं सानिध्य अपने आप जुड़ता रहेगा। शेष एक और विषय, आप लोग निंदा तो नहीं करते होंगे वैसे किसी की, मतलब अपनी छोड़ के। तो परात्म निंदा प्रशंसा, किसी को सूत्र याद है तत्वार सूत्र का छठा अध्याय का? नीच गोत्र का बंध कैसे होता है? नहीं याद? पढ़ो मां, अब तो पढ़ो। परात्म निंदा प्रशंसा सत गुणोच्छानोद नीच वृत्त नीच गोत्र से, यानी कि पर की निंदा करना, स्वयं के गुणों की प्रशंसा करना, दूसरे के गुणों को ढांकना और अपने गुणों को उजागर करना, इससे आप जैन कुल तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। अब जिन जिन को नीच गोत्र का आश्रय बंध नहीं है, बंध नहीं हो रहा है जिनको, अर्थात वे नीच गोत्र के ही कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोग मिल पाना थोड़े दुर्लभ है। समझ में आ रही बात? तो यदि आप पर की प्रशंसा ना करते हुए उनके अवगुण ही देख रहे हैं तो आप अगली बार जैन कुल में तो शायद मुश्किल से मिलने वाला है। कितने लोगों को चाहिए जैन कुल? किस किस को चाहिए? ऐसे भीख मांगने से मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर? आपको क्या करना पड़ेगा? तो दूसरों की निंदा, चाहे आपकी बहू की हो, चाहे सास की हो, चाहे भाई की हो, चाहे समाज की हो, चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष की हो, इतने ही नहीं, यानी तुम तो गुरुओं की निंदा करना नहीं छोड़ रहे हो, तो गुरु तुम्हें कैसे मिलने वाले हैं? इसलिए ज्ञानी बहुत, जिनको जैन कुल चाहिए हो, आज से अपने पड़ोसी के गुणों को गाओ, अपनी बहू के गुण भी गाओ, उसके अवगुण निकाले ना,
तो हाथ से जैन कुल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है हम कैसे मिलेंगे, गुरु कैसे मिलेंगे? पहले मनुष्य बनने के लिए विनय भाव मार्दव गुण होना चाहिए, और फिर उसके बाद उच्च गोत्र, अगर आप अपने जैन कुल को उच्च गोत्र मानते हैं, या जो भी उच्च गोत्रीय हैं वे ही गोत्र हैं जिनमें दूसरों की निंदा नहीं की जाती, दूसरों के अवगुणों को उजागर नहीं किया जाता, दूसरे के गुणों की प्रशंसा की जाती है। वही उच्च गोत्र के आश्रय का कारण होता है। और यदि ये करते रहे तो अच्छे लोगों को अच्छे लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बैक बेंचर्स को हमेशा बैक बेंचर्स वाले ही लोग मिलते हैं, और जो जैसी प्रवृत्ति रखता है उसको वैसे लोग अपने आप मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप भविष्य में पुनः गुरु मिल जाएं। और पुण्य का उदय समझ में आ गया? आपने पहले क्या नहीं किया होगा, आपने पहले ये सारे कार्य नहीं किए होंगे, इसलिए आज उच्च गोत्र मनुष्य पर्याय मिल गई है। और अगली बार कितनों की तैयारी चल रही है? अगली बार कितनों की तैयारी चल रही है नरक जाने की? अच्छी चल रही कि नहीं? अरे बहुत परिग्रह महाराज जी, सुबह से लेके शाम तक समय ही नहीं मिलता। लगे रहो बहुत आरंभ और परिग्रह को जोड़ने में, फिर नरक में भी समय नहीं मिलेगा बैठने तक का। ठीक है, समझ में आ गई? तो तैयारी है, करना पड़ेगी, नरक की नहीं, देवसास गुरु को प्राप्त करने की, जैन कुलों को प्राप्त करने की। बहुत बढ़िया। अन्वे